ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है पर्दाफाश। कुछ लोग वीडियो बनाकर YouTube पर गुरुओं और संस्थाओं का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था का भी पर्दाफाश कर रहे हैं। ऐसे वीडियोधारी जिन्हें इनका पूरा नाम भी पता नहीं, वे पर्दाफाश करने में लगे हैं। वीडियोधारियों को ये मालूम होना चाहिए कि इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे स्वयं शिव परमात्मा ने स्थापित करवाया है। ये विश्वविद्यालय परमात्मा की कर्म भूमि है। ये भी सभी जानते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है, किसी तन का आधार लेना पड़ता है। साधारण तन में आए परमात्मा को ना पहचानने के कारण ही ये लोग उल जलूल बातें करने में लगे हैं। आप कह सकते हैं कि परमात्मा शिव अवतरित हुए हैं, इसका प्रमाण क्या है? इन्हें पहचानने का आधार क्या है? आधार है परमात्मा द्वारा दिया गया अपना ज्ञान, अपना परिचय। परमात्मा कहते हैं कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, पतित पावन हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता हूँ, आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूँ। मैं कालों का काल ही नहीं, महाकाल भी हूँ, धर्मराज भी हूँ। आप ही बताओ, ऐसा कहने का साहस एवं सामर्थ्य किसी मानव में है तो बताओ, वरना स्वीकार करो कि ऐसा कह सकने की औकात किसी मानव की हो नहीं सकती, होगी भी नहीं। आप कहते हैं यहाँ गंदे काम होते हैं। हाँ, होते हैं। हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं होते? होते हैं। ये हमारे घर की गंदगी है, इसे हम स्वयं साफ कर लेंगे। आप अपना घर देखो। दूसरों के घरों में मुंह मारने के लिए आपको किसने कहा है? किसने इजाज़त दी है? ऐसा करने वाले आप होते कौन हैं? हम भी जानते हैं कि जैसे शांतिपूर्वक चलने वाले प्रदर्शनों में असामाजिक तत्व घुस आते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा कुमारों के भेष में बहरूपिये घुस आए हैं, जो इस ईश्वरीय परिवार को बदनाम कर रहे हैं, अपनी मत चला रहे हैं। इन मायावी लोगों ने ही ज्ञान सूर्य परमात्मा को ढक रखा है, स्वयं को आगे कर रखा है। ठीक वैसे ही जैसे रावण ने स्वयं को लंकेश्वर घोषित कर रखा था। मठों और आश्रमों के मुखिया सभी रावण बने हुए हैं, राक्षस बने हुए हैं। ऐसे मायावी बादलों ने ज्ञान सूर्यों को ढक रखा है। आखिर कब तक? एक न एक दिन इन बादलों को चीरते हुए ज्ञान सूर्य प्रकट होगा। तब सच्चों की आंखों में चमक आ जाएगी और झूठों की आंखें चुंधिया जाएंगी। उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। वैसे भी दिखाई तो इन्हें अब भी कुछ नहीं देता। अंधे की औलाद अंधे बने हुए हैं। वीडियो बनाने वाले ये लोग कहते हैं कि भगवान किसी के तन में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कहने वालों से मेरा भी
प्रश्न है कि जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है वे किराए का मकान क्यों नहीं ले सकते? इसका क्या जवाब है आपके पास? परमात्मा बिना आधार के अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना कैसे करेंगे? ज्ञान कैसे देंगे? परमात्मा को न जानने के कारण ही भ्रम फैलाते रहते हो, कहते हो यहाँ सम्मोहित किया जाता है। ये कोरी बकवास है, झूठ है। कोई बाप अपने बच्चों को ज्ञान देगा या सम्मोहित करेगा? क्या करेगा? अपनी बुद्धि में भरे कचरे को साफ कर लो, सब समझ में आ जाएगा। आपका ये कहना कि हम सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वास्तव में परमात्मा जिस सत्य धर्म की स्थापना करवा रहे हैं उसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस धर्म का संबंध ना तो हिंदू से है, न मुस्लिम से, और ना ही ईसाई अथवा सिख धर्म से। इसका संबंध चरित्र से है, नैतिकता से है। ऐसी नैतिकता का पालन करने वाले पांडवों ने ही कौरवों को धूल चटाई थी, जिसे पूरा संसार जानता है। आप तो क्या, पूरा संसार भी विरोध में खड़ा हो जाए तो भगवान का क्या बिगाड़ लेगा? परमात्मा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, परम धाम का वासी हूँ, लेकिन शास्त्रवादी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, सब में है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली सभी में है। ऐसा कहकर भगवान को बदनाम क्यों करते हो? आपको कोई कुत्ता कह दे तो क्या आप भंगड़ा पाओगे या कुत्ता कहने वाले की गर्दन तक अपना हाथ ले जाओगे? अरे पत्थर बुद्धि मानवो, जो स्वयं को कहलवाना पसंद नहीं, उसे परमात्मा के लिए कहते लज्जा नहीं आती? कहाँ से आएगी? होगी तो आएगी ना। परमात्मा ये भी बतलाते हैं कि मानव मरने के बाद मानव ही बनता है, लेकिन शास्त्रवादी कहते हैं कि नहीं, मनुष्य को 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ता है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी आदि बनना ही पड़ता है। सोचने की बात है कि पशुओं से भी बदतर जीवन जीने वाले मानव को पशु बनने की आवश्यकता ही क्या है? 84 लाख योनियों की बात करने वाले ये शास्त्रवादी 84 योनियों के ही नाम बता दें, वरना ऐसी बेहूदी बातें करने से बाज आएं। आपका ये कहना कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, वास्तव में हम शास्त्रों के गीत नहीं गाते बल्कि उन्हें जीते हैं। ऐसे जीते हैं जिनके जीवन से ये शास्त्र बनते हैं। हाँ, शास्त्रों की बेमतलब अथवा बेतुकी बातों को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 गोपियाँ थी और वे उनके साथ रासलीला रचाते थे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को बदनाम करने वाले शास्त्रों को कौन मानेगा? वैसे भी शास्त्र ही यदि सत्य हैं तो परमात्मा को अवतरित होने की आवश्यकता ही क्या है और क्यों है? सोचिएगा। अच्छा, ओम शांति।